वेलकम बैक। और आजकल जो कराची वालों को तो ख़ास तौर पे और मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़ाहिर है गर्मी शुरू हो चुकी है और गर्मी के बाद जो उसके साथ लवाज़मात हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात बताएं तो हम आजकल घरों में अजीब जो भी थोड़ा बहुत भी काम कर रहे होंगे तो उसके बाद जो हमारे पसीने होंगे, जो बुरा हाल होगा गर्मी में, उसके क्या ही कहने हैं। उसके अलावा भी कल मेरे एक दोस्तों के ग्रुप में सब ये बात कर रहे थे कि मदर्स जो हैं वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने जाती हैं तो वो पिक करने के दौरान कुछ ऐसा वक्त था कि उसको लू लग गई, हीट स्ट्रोक हो गया। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। फिर दाने, एक्नी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़ाहिर गर्मी के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं एसोसिएटेड, उसको आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस उम्मे राहील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज आपने हमें मशरूब भी बताना है, आज आपने हमें सारे हल बताने हैं सो दैट हम रिफ्रेश फील करें, गर्मी ख़त्म कर दें। और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हकीम साहब? ठीक ठाक हैं आप? सो आपसे भी ऑब्वियसली इस हवाले से हम जानेंगे और आप हमें बताइएगा। शुरुआत हम करते हैं, ये जो गर्मी की शिद्दत आजकल है, स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए एग्जामिनेशन हॉल है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या खा के जाएं, क्या करें। ख़वातीन घर में काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, ग्रोसरी कर रही हैं, बच्चों को ले रही हैं, मर्द हजरात के भी अपने काम है। अब सब लोगों का ना एक्सपोजर गर्मी से हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से लू लग गई है, तबीयत निढाल है, अजीब, अगर बुखार नहीं भी है तो निढाल है। क्या करें? देखिए, सबको पता है गर्मी आनी है, गर्मी आनी है तो उसका मतलब आएगी जी। और उसके साथ जुड़े हुए जितने मसाइल हैं वो सब भी साथ साथ आ रहे होते हैं और उसके बावजूद भी हम उसका प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है गर्मी बहुत होगी, हीट स्ट्रोक होगा, लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ हम जो है पानी पी लेंगे या कोई शरबत पी लेंगे या एसी चला लेंगे। असल में जो है कि गर्मी है, आपका धूप में जाना भी है, तो सबसे पहले कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट रखने के लिए सिर्फ यही नहीं कि आप दिन भर पानी ही पीते रहेंगे। डिटॉक्स वाटर बन रहे होते हैं, आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। डिटॉक्स वाटर डिफरेंट टाइप के होते हैं और गर्मी में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उतारी हैं, जैसे जो फल हैं, जो सब्जियां, उनका इस्तेमाल बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। अगर कैरी आई है तो कैरी सिर्फ चटनी के लिए नहीं है, उसका शरबत बन रहा है, उसके डिफरेंट उसके मशरूबात बन रहे होते हैं। फालसे हैं तो उसके शरबत बन रहे होते हैं। इनसे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, ये गर्मी का तोड़ ही है। अच्छा। तरबूज कितना मौजूद है कि फुटपाथ भरे हुए हैं, लेकिन वो बस कभी कभार खा लिया कि भाई इससे ये होगा। उसके साइड इफेक्ट्स पे हम नजर डाल रहे हैं कि पेट खराब हो जाएगा खाने के बाद। अब तो एक और चीज़ भी है ना कि जिस पे इंजेक्शन लगे हुए, कलर के इंजेक्शन है, मीठे के इंजेक्शन है, ये भी ये वजह से इंजेक्शन भी तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना। हाँ। वो हमने ही उनको अपने आप मतलब पूरे आवाम को इस तरह लेके आए। बट जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है वो इस मौसम के लिए, इन कंडीशंस के लिए बनाई है, तो उसका इस्तेमाल आपने करना है। उसको उसके जो मतलब मनफी पहलू देखने के बजाय जो उसके फ़ायदे अल्लाह ताला ने रखे हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तरबूज का इस्तेमाल हो गया है, अपना खरबूजा है, फालसा है, ये सब प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। जो सब्जियां हैं, सत्तू लोग पहले बहुत पीते थे, गर्मी में सत्तू पीते थे। अब हम मॉडर्न ड्रिंक्स पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक निकाल दो तो ये मशरूब बना लो, तो ये चीज़ें जो जल्दी हैंडी होती हैं मिक्स की और पी ली। सत्तू भी कोई बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मैं आज भी सत्तू पी रही होती हूँ और अगर सत्तू का इस्तेमाल करते हैं तो वही वाली बात है, गर्मी का तोड़। अगर जौ का सत्तू पी रहे हैं तो बहुत रिफ्रेशिंग है। उसके अलावा एलोवेरा जेल हम ब्यूटी के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का शरबत बना के आप पीजिए। अच्छा। और वैसे तो एलोवेरा कहते हैं ना बहुत बुरा टेस्ट है, खाया नहीं जाता, आप किसी भी शरबत में उसको मिला लें। उसका तरीका ये होता है कि आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लिया, वॉश करके आपने ब्लेंडर में डाला है। उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालें, पुदीना डाला है, तकरीबन मुट्ठी भर जो हैंडफुल आपने पुदीने की पत्तियां डाली हैं, उसके अंदर लेमन जूस आप ऐड करेंगे और शुगर या हनी जो भी है टेस्ट के हिसाब से वो आपने ऐड करना है। उसको ब्लेंडर आपने ब्लेंड कर लेना है। वो बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही मज़े का जूस है। गर्मी का तोड़ है। इमली आलू बुखारा जो है ये आपकी गर्मी का समझ लें कि इसका दुश्मन है, कि आपने इसका शरबत पीना है, फुल ऑफ विटामिन सी है, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और वो लोग, अभी आप बात करती हैं जो अक्सर लोग बाहर रहते हैं या काम करते हैं, जिनका धूप में बहुत काम है, तो जायफल जो है वह ज़रूर अपने पास रखें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है, हर वक्त आप पानी भी नहीं पी सकते कि कितना पानी पियेंगे आप, रास्ते में कुछ है तो जायफल का एक टुकड़ा मुंह में रख के हल्का हल्का उसको चूसते रहिए, तो वो आपको जो लू होती है उससे बचाता है, उससे बचा तो और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो डिस्कस करते रहेंगे। जी हकीम साहब, आप क्या इस हवाले से फरमाएंगे, जैसे लोग आपके पास आते हैं या यूजुअली आप जो उनको तदबीर देते हैं?
असल में हमारी हर्बलिस में तो ये मामला बिल्कुल गर्मी के मौसम के अंदर ये मामला चलते हैं, और ऐसी कुछ अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ और कुछ फल उतारे हैं जो आपके जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल करें, और जिगर के अंदर जो हीट और जो गर्माइश पैदा होती है उन चीज़ों को अगर हम रोकते हैं तो इंशाल्लाह ये एक्नी, गर्मी दाने, की क्या तमाम क्या मसाइल, उसके लिए आप सजेस्ट उसके करते लिए हैं? हमारे पास एक बहुत अच्छी पंसारी पे आराम से मिल जाती है। एक उन्नाब नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उसको अगर आप पानी में 3-4 दाने रात को भिगो दें और सुबह उसको अच्छी तरीके से उबाल के उसको मसल के उसका पानी पिएँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंतहाई मुफीद तबीब लिखते हैं इसको। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि तुक में लंगा, जिसे हम बापची जी। कहते हैं, आधा गिलास पानी के अंदर अगर इसको आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भिगो दें और सुबह दिन में 2 दफ़ा आधी 2 बार करके इसको ले लें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद बहुत हैं फ़ायदा इंशाल्लाह। होता है, ठीक। और तीसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर एक्नी और लू लगना, ये इसकी बुनियादी बेसिकली वजह क्या है? इसकी वजह ये है, सबसे मेन बुनियादी वजह ये है कि ज़्यादातर उन लोगों पर अटैक की जाती है जिनकी जिल्द कमज़ोर होती है और वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग आपने देखा है कि वेट ज़्यादा होता है तो उनको ये एक्नी, पिंपल्स, दाने ज़्यादा होते हैं, या फिर छोटे बच्चे होते हैं इनको ये ज़्यादा होते हैं। जिनके बॉडी की जिनकी जिल्द होती है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत, स्टेमिना इतना कमज़ोर हो जाता है, थोड़ी भी गर्मी और हीट स्ट्रोक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसके लिए उनको एहतियात भी ज़रूरी है और ठंडे पानी वैसे से हकीम बार-बार, साहब, ये तो हट्टे-कट्टे लोग और बड़े अच्छे वैसे तंदुरुस्त लोग, उनको भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन वो फिज़िकली तौर पे आपको दिखने में हट्टे-कट्टे और बिल्कुल वो लगेंगे। अंदरूनी वो वीक होते हैं, जिगर उनका इस तरीके से हीट स्ट्रोक हो जाता है, गर्माइश इतनी हो जाती है, तो अंदरूनी तौर पे वो दिखने में फिज़िकली आपको इतने फिज़िकली बोलोगे इतना वेट होगा, इतना पेट नहीं होगा, नहीं, वेट लेकिन पेट की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे भी जो लोग फिटनेस के बड़े रिजीम फॉलो करते हैं, अच्छा खाते हैं, फिट होते हैं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मोटे होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये है कि अगर फिज़िकली तौर पे फिट होते हैं, फिट होने के लिए हमारे यहाँ पे तो ये है ना कि चिकन खाने वाले चिकन को भी यही समझ रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है। फिट होने के लिए बारबेक्यू खाने वाले भी वो समझ रहे हैं कि यार मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब इसके लिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा जो आपकी खुराक और ग़िज़ाएँ, 2-3 किस्म के तबीबों ने इलाज लिखे हैं। पहला इलाज बिल मिसर, दूसरा इलाज बिल ग़िज़ा और तीसरा इलाज, जो तीसरे स्टेप पे आता है, इलाज बिल दवा। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर हम लोग इनको देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक, चाय भी पूरे 24 घंटे में अगर एक दफ़ा पीते हैं, अगर नहीं रहा जाता तो 2 बार चाय पिएँ, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपको हीट, गर्माइश। अब हमारे यहाँ पानी का भी बड़ा इशू है कराची के अंदर। पानी के अंदर अब आप देखेंगे एक से एक वायरस ऐसे लग चुके हैं। आप इंटीरियर सिंध पे देख लें, यहाँ से कई गुना ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, लेकिन वहाँ पर ये इतनी गर्मी दाने, लू वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर लोगों का खाना पीना, आबो हवा का भी एक अलग मसाइल है। दूसरी बात ये है कि उनका स्टेमिना नहीं है। खाना पीना सुबह तो का क्या बेहतर करें स्टेमिना के लिए? क्या बेहतर खाने पीने की जब तक रूटीन को आप सेट नहीं कर पाएंगे तो ये तमाम चीज़ों के अंदर आपको, ये सिर्फ एक्नी और लू का मसाइल नहीं है, तमाम चीज़ें आपकी डिस्टर्ब रहेंगी। मैदा डिस्टर्ब रहेगा, जिगर, मैदे की हीट स्ट्रोक आपको ज़्यादा होगा, गर्माइश ज़्यादा होगी, ये मसाइल तो आपके साथ इसके आएंगे। लिए आप सजेस्ट क्या करते हैं? मतलब अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे बेहतर करें? इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ये है कि देखिए, खाना असल मायने में है 2 टाइम का, ठीक, सुबह और शाम का। दोपहर के खानों को हमने लगाया, हमने रूटीन को करा हुआ चेंज। अब रूटीन इसकी ये है कि सुबह बंदा लाइट नाश्ता करके दोपहर में अच्छी तरीके से खाना है, रात को दूध और रोटी या कोई हल्की ग़िज़ा या जौ का दलिया, ऐसी ग़िज़ा खाएं कि रात को जो है मैदे के ऊपर लोड ना हो। ठीक है, फिटनेस कॉलर रहने इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी से ना सुना करें, डिले आता है, फ़ोन से ही सुना करें, मैं फ़ोन पे लाहौर से बात कर रहा हूँ, जी इब्रार। जी, इब्रार साहब। जी जी इब्रार साहब, फरमाइए। रहमान साहब से बात करनी है जी। जी कीजिए। हकीम साहब, मेरा बेटा एक छोटा 7 साल का ना, तो उसकी नाक से खून आता है, ये जिसे नक्सीर कहते हैं ना। सुन रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। जी ठीक है। तो हफ्ते में 2 दफा आ जाता है, तो मैंने तो डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, तो बीमारी उसमें नहीं आती है। तो काइंडली मेरे को मशवरा देना उसका, जो ये जो ना हल हो जाएगा। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको ये करना होगा उसके लिए कि बच्चे की उम्र जो है 7 मतलब 7 साल है। जी 7 साल है। अब ये हमारे साथ नहीं है कॉल पर, उन्होंने अपना मसला बता दिया, अब आप इनको जवाब बता दीजिए। 7 साल उनकी उम्र है। तो अब बच्चे का ये देखा जाएगा, पहले होगा कोई गर्म ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट जो मेडिसिन लेते हैं, अगर वो उसमें कोई गर्माइश वाली गर्म दवा नहीं है
तो उसके लिए आसान सा एक एक जड़ी बूटी आती है जो आपके जिस्म में से कहीं भी रतूबत और खून ब्लड ज़ाया हो रहा हो, उसका नाम है अंजुबार। अंजुबार, ओके। वो पंसारी पे आसानी से बिल्कुल आपको मिल सकता है। उसको लेके आप बारीक करके उसको पिसवा लें, ग्राइंडर करवा लें। रात को आधा चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर इसको भिगो दें, सुबह छान के उसका पानी पिला दें, बाकी जो पाउडर है आपको वो फेंकना होगा। और बच्चे को रात को जब लेटा लेंगे आप, तो जब भी वो कोई चीज़ उठाएगा तो झुक के कोई वज़नी चीज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत हाफ़िज़ा कमज़ोर है, तो लोड वाली चीज़ कोई नहीं उठा सकेगा। और गरमाइश ज़्यादा है दिमाग पे, उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो बस आप कुछ बताना चाहेंगी हाँ, इसमें? बिल्कुल। मेरा देखिए, हकीम साहब ने जो बताया, मेडिसिन बताई, जो हमारे नॉर्मली जो डिफरेंट वो करते हैं रेमेडीज़, मुल्तानी मिट्टी जो है मिट्टी के प्याले में भिगो के और वो जैसे सर पे यहाँ पे रख दी जाए तो वो दिमाग को जैसे ठंडक देती है। अच्छा। जो गर्मी की वजह से, जो कमज़ोरी की वजह से एकदम ब्लीड करता है, तो वो रुक जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। और जो मेडिसिन बताई है, जो हर्ब बताई है, वो इस्तेमाल करें, लेकिन इसका खास ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करवाना है। विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दें। विटामिन सी का इंटेक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आप पे अटैक नहीं करेंगी। तो ये बेटर है। विटामिन सी के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जैसे हमने अभी बात की, हमने फालसे की बात की, हमने तरबूज की बात की है, इमली है, ये सब फुल ऑफ विटामिन सी। अमरूद है। तो विटामिन सी वाली डाइट, विटामिन सी वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिस चीज़ के जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू पानी पीना शुरू कर दें, तो वो आपका इम्यूनिटी जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, ये इम्यूनिटी की वजह से ही होता है, कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से ही होता कमज़ोर है। ठीक है, हम इस पे मजीद बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, उम्मे राहील साहब मौजूद हैं। गर्मी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत और उससे होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पर होते हैं, उसको कैसे आप ग़िज़ा से या हर्बल तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की। और भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जो इस टॉपिक से रिलेट उतना नहीं भी करता, लेकिन दोनों की मौजूदगी में आप इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोर देन वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं और मेहमानों से बात कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने खाने पीने की चीज़ें और ज़ाहिर है ये सब किया। अब ये हीट स्ट्रोक अगर हो गया है, ये तो उससे पहले की चीज़ है ना कि बचना, प्रिवेंशन की अभी तक हमने बात की। कभी कभी अल्लाह माफ़ करे इतना सिवियर होता है कि जानलेवा भी हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो गया है या उनको ख़दशा है कि मुझे लग रहा है कि हीट स्ट्रोक हो चुका है, लू लग गई है, तो क्या करना चाहिए उसके बाद? देखिए, उसका तो फिर एक ट्रीटमेंट, अगर अल्लाह ना करे बहुत सिवियर कंडीशन है, तो आपने फ़ौरन से पेशतर जो है इमरजेंसी में जाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर को तो दिखाना है, लेकिन फर्स्ट एड अपने लिए क्या कर सकते हैं? उसमें यह है कि आपने ठंडे पानी के अंदर हाथ पैर रखने हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी हैं, या ठंडे पानी का जैसे हल्का सा आपने शावर लेना है। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा करके ग्लूकोज जो होता है, या अपना नींबू पानी है, या कच्चे दूध की जो लस्सी होती है, वो कतरा कतरा या सिप करके जो उनको पिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी उनकी बॉडी में ज़रूर जाना चाहिए। और जो सॉल्ट है, लीमू के अंदर नमक और चीनी मिला के जो बनाते हैं, खासकर नमक, शिकंजबीन जिसको कहते हैं, नमक जो है बॉडी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मजीद बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं असलम खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी। मेरा सवाल ये कि मुझे नज़ला होता है, वो नज़ला जो है वो निकलता नहीं, जैसे नाक से निकल जाना वो नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर पानी पीता हूँ नॉर्मल पानी, लेकर मैं ठंडा पानी जब पीता हूँ तो वो नज़ला मुझे होता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। वो जो रेशे होते हैं मेरे सर में, तो उससे मेरे सर पे एक बोझ सा भी हो जाते हैं। और मैं इसको ये समझता कि शायद ये कुछ सर्वाइकल पेन है जो मेरे गर्दन के पीछे मोरों के पास नसें वगैरह ये दब जाती थी। ठीक है। और मैं तकरीबन कोई गुज़िश्ता 8-9 महीने में सर्वाइकल वालों के पास वो अपना वो फिजियोथेरेपी लिए, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन मेरा रेशा निकल जाता है बिल्कुल मैं रिलैक्स होता हूँ। अच्छा, उस दिन ठीक हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स होता हूँ। तो दूसरी एक प्रॉब्लम मेरे पास ये कि एक तो ये, दूसरा मेरा मैदे का, जिसके पास भी जाता हूँ तो बोले मैदे की तजाबियत, आपके मैदे पे गर्माइश बहुत ज्यादा, आप खुद इलाज नहीं करो, अपने मैदे को इलाज करो, आपके मैदे में गर्माइश बहुत ज्यादा है। तो मेरे घर पे ज्यादातर मेरा एक बेटा और बीवी है, ज्यादातर वो फास्ट फूड के शौकीन है, वो नॉर्मल खाना, मतलब मैं 2-1 का मुकाबला, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता, तो ज्यादातर उन्हीं की चलती है, तो मैं उनके साथ सिर्फ गुजर, तो वो जब मैं खाता हूँ तो उससे भी शायद हो सकता है कि तो घर में खाना तो बनता होगा ना वैसे? नहीं बनता है, लेकिन मेरे बच्चे की ज्यादा चलती है, क्योंकि स्कूल के लिए जो भी है वो फास्ट फूड का ज्यादातर वो जो चीज़ है ना, मैं वेजिटेबल वगैरह और दालों का शौकीन है, वो जब मैं खाता हूँ तो मेरी तबीयत बेहतर है। लेकिन वो कोई सवाल करना है आपको इनसे?
कोई सवाल तो नहीं इससे पूछना? ये इससे पूछना कि सवाल मेरे ये है कि मैदे की गरमाइश का जी इसका क्या हल होगा? असलम और साहब, इसके मतलब- आपसे हकीम साहब सवाल पूछ रहे हैं ताकि उनको पता चले, फिर ऑन एयर जवाब देंगे। जी, ये बताइए कि डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई शुगर डायबिटीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें ऑन एयर हम आपको जवाब देते हैं। थैंक यू जी। ठीक, तो उनके लिए पहले तो चीज़ ये है कि वो बता रहे हैं कि मेरे ख्याल रेशा नज़ला कुछ ज़्यादा जी। रहता है। अच्छा, नज़ले में भी दो किस्म की होती हैं, एक तो एंटी एलर्जी जिससे होता है जो पानी की तरह नज़ला बह रहा होता है, दूसरा ये होता है दायमी केरा जो अंदर गिर रहा होता है नज़ला। तो उसके लिए कि बहुत आसान सी एक दो जड़ी बूटियाँ हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो उससे बड़ा बहुत ही 2-4 दिन के अंदर ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एक जिसे कहते हैं पंसारी को कहेंगे इस्तेखद्दूस, और दूसरा आप उसमें लें दारचीनी। ये दोनों को, इस्तेखद्दूस को 50 ग्राम और दारचीनी 10 ग्राम, इसको लेके आप मिक्स कर लें और रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म पानी से इसको इस्तेमाल करें। दायमी रेशा हुआ एलर्जी में भी फ़र्क पड़ेगा, दायमी रेशे पे नज़ले पे अंदर केरा गिर रहा उसमें भी फ़र्क आएगा। रहा सवाल मैदे का, मैदा भी उनका डिस्टर्ब है तो उसमें सौंफ और इलायची का और पुदीना का, इन 3 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें दोपहर खाने से पहले, लेकिन उसको पाउडर बना के, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ही मसला हल हो जाता है। ठीक है, और वो जो उन्होंने मैदे की बात की आ गया ना इसके अंदर। उसी के अंदर आ गया जी। सौंफ दालचीनी का उसका इस्तेमाल करें। देखिए अभी हकीम साहब ने जैसे कहा दालचीनी और अपना लेवेंडर की जो बात की कि वो एलर्जीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा इस गर्मी के सीज़न में ख़ासकर अगर पेट का स्टमक का कोई मसला है तो खाने में अदरक का इस्तेमाल बढ़ाइए। अच्छा, लाजमी अदरक का इस्तेमाल कीजिए, अदरक का, सौंफ का और पुदीने का जो है कहवा जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली आपने खाने के साथ बना के पीना है। इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं या बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, तो स्टमक को रिलीफ मिलना भी ज़रूरी है। उसके अलावा मिंट जो है उसका कुछ भी ना करें, पुदीने का पानी थोड़ा सा निकालें और थोड़ा सा धनिया का पानी 1-1 चमचा उसको पानी में मिला के पी लिया करें। अच्छा, थोड़ा सा दिन में 1 बार ज़रूर उसको इस्तेमाल करें, तो उसमें गर्मी में भी आपको फ़र्क पड़ेगा और जो मैदे के मसाइल हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। अच्छा, ये चीज़ें भाई ये करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा और देखिए पता एक्चुअली चलेगा। हाँ, इसकी वजह है कि जिससे बहुत सारे लोग ना उनको आसान हल चाहिए होता है कि वो अब तो रूटीन में टाइम नहीं है। अच्छा, पहले ये हरी चटनी के कितना, हवाले से बिल्कुल। भी उसकी भी अफादियत काफ़ी, और लोग हरा पसंद, धनिया, वो पुदीना, हरी मिर्चें, आपका आसान लहसुन, भी है और उसमें जायका जीरा भी भी डाल है। देते हैं, जायका भी है, अच्छा भी लगता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना हर चीज़ हमने रेडीमेड और जो हमें मिल रही है बॉटल में इधर उधर, ये वो शशकों वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर ली हैं। तो ये चीज़ें वापस अपने ओरिजिन की तरफ आना है, क्योंकि दुनिया भर में तो लोग अपने ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं और ऑर्गेनिक दवाएं, ऑर्गेनिक फूड, इस सब की तरफ आ रहे हैं। हकीम साहब, मैंने वो सवाल भी किया था कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो चुका है या गर्मी लग गई है तो उनका फर्स्ट एड क्या होगा, घर में क्या कर सकते हैं डॉक्टर के पास? जो मैडम ने बताया वही है। सबसे पहले तो उनको पानी की रिकवरी करी जाएगी। जो हीट स्ट्रोक की वजह से पानी जिसम में खुश्क हो जाता है उसको रिकवर करा जाएगा, और उसके लिए आप एक बॉटल ले लें, उसके अंदर आप थोड़े से चंद जो पत्ते हैं वो पुदीने के डाल लें, आधे चम्मच नमक और 1 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल लें, और उसके अंदर आप थोड़ा सा 1 या 2 लेमन निचोड़ लें, और ये तकरीबन 8 से 10 गिलास ये पूरे दिन के अंदर पीना होंगे। उससे ये हीट स्ट्रोक पे भी फ़र्क पड़ेगा और गर्माइश भी कम होगी। और आजकल अभी तरबूज, खीरे, ककड़ी, वो ग़िज़ा जो मैदे को, जिगर को इस्लाह करती है, ताकत भी देती है, और जिगर मुतासिर हो जाता है, उस वजह से ये मसाइल हीट स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, वैसे भी तरबूज खाएं ना, फौरी इफेक्ट लगता है आपको, यानी एक ठंडक सा, एक अलग सा इम्पैक्ट होता है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, फौरन तरबूज तो पानी है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ा, कॉल ड्रॉप हो गई। तो बाकी ये फ्रूट्स ऐसे हैं, वैसे अभी आम आ जाएगा, वो उससे खा के तो खैर मज़ा ज़्यादा आता है। नहीं, उसके साथ की भी तदबीरें दूसरी हैं जो होंगी। बिल्कुल, जैसे आप कहा कि अभी कैरी की बात हो रही थी, आम से पहले कैरी, आम पन्ना जिसे कहते हैं, कैरी का शरबत जो है वो अगर अल्लाह ना करे लू लग गई है तो उसका तोड़ है। अच्छा, खुद आपने कहा जैसे सत्तू की बात की थी, उसका आपने इस्तेमाल करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी प्यारी आपने बात की कि वो आउटडेटेड चीज़ें हो गई हैं, बट सत्तू जो है, मेरी टीम कहती है कि मैं सत्तू को भी ना मैंने मॉडर्न कर दिया, हम उसका शेक बना लेते हैं। अच्छा, और वो बच्चे ऐसे पीते कि उनके दोस्त जब आते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं कहना, वो सत्तू का शेक चाहिए। तो उसमें ये सिर्फ आपने सत्तू जो भी आपका है, चने का, जौ का, आपने ब्लेंडर में डाला है 1-2-3 टेबल स्पून, उसके अंदर आपने कंडेंस मिल्क ऐड किया, बर्फ ऐड किए, पानी डाला, उसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा, वो इतना रिफ्रेशिंग होता है, आप कहेंगे
कोई कोल्ड ड्रिंक उसका मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं वाकई कंडेंस मिल्क और ये सब डाल के बहुत और अच्छा। ठंडा, आई होप कि ये बहुत ही अच्छा वो टेस्टी होगा। बहुत मज़े का। और उसमें मज़े की बात है कि जो भी मेहमान है वो 2 से 3 गिलास से कम नहीं पीता। अच्छा वो खुद कहेंगे जी और चाहिए। और फिर इतना रिफ्रेशिंग है, खासकर बच्चे जब आते हैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक रख दिया, कुछ कर दिया। अच्छा हमारे यहाँ होता है कि जी फ़ौरन सत्तू जो है बना के उनको दिया जाएगा, या सत्तू होगा या खरबूजे का शरबत होगा और लस्सी भी। खैर ये सारी और ऐसी चीज़ें जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक कॉलर हैं, फिर हमें ब्रेक पर भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मिसेस गोहर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी ये मेरी किसी भी चैनल पे फर्स्ट टाइम कॉल है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, मेरी मुझे ना- भी बहुत खुशी जी है। मेरी ना बेटी है, तो वो 14-15 साल की है। और ना मुझे ना अब ये मसला हो गया है कि मैंने बेबी के लिए बढ़िया मेडिसिन खाई, लेकिन अब ये है कि मेरी बेबी तो कोई नहीं हुआ, एक बेटी है बस मेरी यूट्रस में ना रोली का बताया डॉक्टर ने। तो वो जब मेंसेस होते हैं मेरे माहवारी के, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ के साथ होते हैं। अब यकीन करो इतनी तकलीफ होती है कि मैं कहती हूँ मैं अभी ऑपरेट करवा दूँ। अच्छा आपने ये बताया कि आपके यूट्रस में कोई सोजिश है? नहीं नहीं रसोली है, रसोली। अच्छा फाइब्रॉइड है, cyst है। ठीक है फाइब्रॉइड है, हाँ जी। ठीक है। उसके तो वो मुझे जब मेंसेस होते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ होते हैं, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी आप ना करवाओ, अभी आप ऐसे सर्वाइव करो। मेरी 39 एज है मेरी, और मैं चाह रही हूँ कि मैं बेबी ले लूँ आगे। तो बस अब मेरे मेदे का भी मसला है कि मैं मेडिसिन खा के नहीं ले सकती, इतनी ज्यादा मेडिसिन भी नहीं खा सकती। तो मुझे उम्मीद है हिलको देख के डॉक्टर साहब बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है। पहले तो मैं कॉल मिलाती नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें भी आपसे बात करके बहुत खुशी मैंने कॉल मिलाई तो कॉल मिल गई आपसे। क्या मुझे बात बड़ी खुशी हो रही है। मुझे इधर अगर रसोली का अगर हर्बलेस में कोई इलाज है तो आप डिटेल्स मुझे बता देंगे, मैं पूरी उम्र आपकी वो होंगी, शुक्रगुजार होंगी। बहुत शुक्रिया आपका मसला है मिसेस गौर, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब पहले बताएंगे, उसके बाद कोई और बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। बैक और मिसेस गौहर के सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हैं, जल्दी से उनकी बात भी सुन लेते हैं, वक्त हमारे पास कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आसिफ साहब आप बताइए। जी मैम, मुझे डॉक्टर उमेर रईस साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं ना सरगोदा से बात कर रहा हूँ, 26 ईयर मेरी एज है। 26 ईयर एज है, सरगोदा से बात कर रहे हैं जी। तो मुझे ना स्टमक का प्रॉब्लम है, इशू है, यानी कब्ज वगैरह रहती है, कोई भी चीज़ खाऊं तो रिएक्शन कर जाती है, छाले वगैरह बन जाते हैं, तो जाबियत गैस इशू है, मैदे का इशू है। मैदे का है, गर्मी जी। और इसके साथ ना मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा, और जो है ना स्किन भी काफ़ी यानी कि डैमेज है, रिंकल्स वगैरह हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम भी इसी वजह से है, यानी कि इसी मैंने करवाया था वो नॉर्मल है मेरा। ठीक है, अभी ऑनियर आपको जवाब देते हैं क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने कॉल किया। पहले मिसेस गौहर का जवाब दे दीजिए जिन्होंने बताया था। उनको मेरे ख्याल फाइब्रोइड ऑस्टिस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए बहुत ही आसान इलाज है, और लेकिन फौरी असर नहीं होगा, लेकिन 21 दिन कम से कम वो आपको दवा यूज़ करना होगी। उससे इंशाल्लाह बेइंतहा बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदे हैं। और एक चीज़ में नहीं, बहुत सारे उसके अलावा भी और कोई मसाइल होंगे तो उसमें भी वो काम करेगी इंशाल्लाह। चरायता नेपाली एक नेपाल की एक दवा है, उसको आप 1 पाव लेके इसको पिसवा लें और रात को भिगो दें, सुबह उसको आप ऐसे ही पी लेंगी, उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वैसे ही पी लेंगी इंशाल्लाह। 15 दिन 20 दिन के अंदर दोबारा रिपोर्ट कराएं, बहुत ही ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा। फर्क पड़ेगा, साइज में फर्क पड़ जाएगा फाइब्रॉइड के, बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चरायता नेपाली आपने चरायता नेपाली, ठीक है जी। अच्छा, एक तो इनको सीट साइकिलिंग स्टार्ट करनी है, लाजमी आपने सीट साइकिलिंग स्टार्ट करनी है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी डिटेल, आप सीट साइकिलिंग कीजिए। उसके अलावा वो क्या है? 4 तरह के बीज होते हैं सीड साइकिलिंग जो है, जैसे आपका हो गया अलसी के बीज हो गए, सफ़ेद तिल हो गया, आपका 4 मगज़ हो गया, और सूरजमुखी के बीज हो गए। इन चारों का जो है कि साइकिल के बाद आपने स्टार्ट करना होता है। 15 डेज़ आपने 2 सीड्स से उसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है कि पहले आपने अलसी और जो है अपना सनफ्लावर इस्तेमाल करना है, देन उसके बाद 4 मगज़ और जो है अपना सफ़ेद तिल इस्तेमाल। और इसे मजीद आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, सीड साइकिलिंग अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा, उस पर यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने इससे फ़ायदा उठाया है कि 15 डेज़ आपका एक साइकिल होता है,
देन 16 to 30 डेज जो वो जो 15 दिन है मजीद, उसमें 2 जो सीड्स ये आप चलते हैं। मिसेस गौहर के लिए बता रही हैं? मिसेस गौहर के लिए ठीक बता है। रही हूँ। अच्छा, इनका जो सवाल था बच्चे का, इनका था कि आसिफ का था। आसिफ का मैदे का प्रॉब्लम था, 26 साल उम्र है, तेजाबियत रहती है, वेट नहीं बढ़ रहा है और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, स्टमक का मसला है, तेजाबियत रहती है। सबसे मेन जो चीज़ है वो ये कि आपने खाना वक्फे वक्फे से खाना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है। उसके अलावा पुदीने का, सौंफ का, जो भी थोड़ी देर पहले बताया, अदरक का कहवा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और सबसे बढ़ के कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। कच्चे दूध की लस्सी, अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो कच्चे दूध की लस्सी जो है या छाछ जो है वो दोपहर में पीना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा सा सौंफ और जो है ज़ीरा, इसका मिक्स करके भून के इसको रख लीजिए और खाने के साथ जो है, खाने के बाद इसको थोड़ा सा सादे पानी के साथ ज़रूर खाना शुरू कीजिए। अच्छा, लस्सी का कोई फ़ायदा आप भी बता दीजिए, लस्सी आराम से बन सकती है? लस्सी के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, और लेकिन लस्सी के अंदर ये है कि जो आजकल हम लोग घर में लस्सी पीते हैं वो नहीं, लस्सी का मतलब है छाछ, बिल्कुल पानी वाली लस्सी हो। हाँ, और दही में पानी और नमक मिला लें, नमक और ऐसी हो, नमकीन हो, तो उसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं। और मैदे के लिए, जिगर के लिए, तेजाबियत के लिए इसको आप लें, लेकिन इसको आप मॉर्निंग में या फिर दोपहर तक आप इस्तेमाल रात करें। में ना लें तो उसकी तासीर ठंडी है, वो मैदे के साथ साथ और भी जगहों पे फिर इफेक्ट करेगी। ठीक है, सो विद दैट टाइम हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब, थैंक यू। मेरा अहील साहिबा, आप दोनों मौजूद रहे और बहुत सारी बातें हमने आपसे सुनी। अब ये करना हमने बता तो इन्होंने दिया है, लेकिन हम करेंगे तो हमें इससे फ़ायदा पहुंचेगा। आप ज़रूर ये तमाम चीज़ों को सोचिए, ये जितनी इन्होंने बातें बताई हैं, ये रेमेडीज़ को आप फॉलो कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कितना इस्तेफादा हुआ है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हम सबको याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।